Hello, hi, and welcome, Nana. So let us start some questions of JEE Mains and Advanced. So here it is our first question. Here it is our wait a minute. So it is our first question. In this question, if retardation produced by the air resistance of the projectile is 1/10 of the acceleration due to the gravity, the time to reach the maximum height. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से पहले यहाँ पे हमारा तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी U/G। ठीक है, ये क्या दिया गया है हमारा इन दोनों का रेशियो 10 दिया गया है। ठीक, अब ये क्या है हमारा ये विदाउट एयर है। T1 क्या है हमारा विदाउट एयर। ठीक है, अच्छा अब T2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये क्या है हमारा एयर के लिए है। ठीक है, विद द एयर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा रिटार्डेशन। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा U एयर रेजिस्टेंस U और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका 10th पार्ट ग्रेविटी का लग रहा है ना। ग्रेविटी कितनी होती है 10 होती है। इसका 10th पार्ट हमारा रिटार्डेशन लग रहा है यानी 10+1। ये क्या हो जाएगा हमारा 10+1। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा इसका 10+1। ओके, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा U/11। तो T1 मिल गया T2 मिल गया तो हमें क्या करना है डेल्टा T/T1 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज फाइंड करना है ना कि कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ। तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा T/T1 मल्टीप्लाई बाई 100 फाइंड करने के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा कितना डेल्टा टी क्या है T1 माइनस T2 अपॉन ओरिजिनल टाइम क्या था T1 था। तो ये मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। T1 की वैल्यू कितनी है U/10 और T2 की वैल्यू क्या है U/11 और T1 की वैल्यू क्या है U/10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90% और ये क्या करेगा हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये हमारा 90% होगा और ये हमारा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से डिक्रीज बाई 9% किधर है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे क्या है a boy throw a ball upward with velocity v naught equal to 20 meter per second making an angle theta with the vertical. The wind imparts a horizontal acceleration of 4 meter per second square to the left. The angle at which the ball must be thrown so that the ball returns to the boy's hand is। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारा एक लड़का है वो क्या कर रहा है किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड की ओर फेंक रहा है और उसके साथ एंगल कितना बना रहा है वो थीटा एंगल के साथ फेंक रहा है। और यहाँ पे जो वाइंड है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड और ये लेफ्ट की ओर है। ठीक है, तो यहाँ से द एंगल एट विच द बॉल यहाँ पे ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए लड़के को किस एंगल से बॉल को फेंकना चाहिए कि यहाँ पे जो बॉल आए उसी के हाथ में रिटर्न वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू भी दी गई है तो यहाँ से ये अज्यूम करते हैं ये क्या था हमारा यहाँ पे ये ओरिजिन था। यहाँ से लड़के ने बॉल फेंकी ये थीटा एंगल से बनाया। ठीक है, और ये इधर ये वी नॉट स्पीड से फेंका। वी नॉट क्या है 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है कि हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। जो एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा टी। हम कौन सा फॉर्मूला लग रहा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो इस वाले में हमारा ये एक्स कंपोनेंट क्या होना चाहिए जीरो तभी यहाँ से बॉल फेंकेगा वापस यही पे आ गया। तो जीरो इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगा टी की वैल्यू मिलेगी 2v0 कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ से वेट अ मिनट यहाँ से हो जाएगा हमारा इसी तरह v0 साइन थीटा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमें। ओके, इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा क्योंकि ये बॉल हमारा जो था इसी वाले एक्सप्रेशन का यूज किया है यहीं पे इसमें भी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए क्योंकि वापस से बॉल इसके पास यहीं पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बट क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये एक्सप्रेशन हमें फाइनली मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा वी नॉट साइन थीटा और यहाँ से क्या हो गया टी से टी कैंसिल आउट हो गया और टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं हाफ ए और टी की वैल्यू क्या है 2v0 कॉस थीटा अपॉन जी और इसका क्या हो जाएगा वेट अ मिनट वी नॉट साइन थीटा। ओके, इतना ही आएगा। अब उसके बाद यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा वी नॉट से तो वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और वी नॉट से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा अच्छा ये से टू भी कैंसिल आउट हो गया ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें फाइनली टेन थीटा इक्वल टू
ए बाई जी मिल गया। ठीक है, फाइनली हमें टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी मिल गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, एक्सीलरेशन कितना था इसका, एक्सीलरेशन था 4। ओके, एक्सीलरेशन क्या था 4, और ग्रेविटी कितनी होती है 10 होती है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0.4, यानी टेन थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0.4। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस फिगर में क्या दिया गया है हमारा, क्या है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंसिडेंट प्लेन इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है हमारा, 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 30 डिग्री है, यानी ये दिया गया है हमारा। ठीक, उसके बाद क्या कहा गया है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है, वी नॉट है, यहाँ से ये भी दिया गया है। ठीक, उसके बाद कहा गया है सो दैट द पार्टिकल हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलरली इज, यहाँ पे इसको परपेंडिकुलरली 90 डिग्री से इसको हिट करना है, तो क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, लेट से ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से। ठीक है, लेट से ये परपेंडिकुलर ही है, वेट अ मिनट, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये डिस्टेंस एक्स इसको कह लेते हैं, और इस डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं, ये पूरी हाइट एच थी, और इस हाइट को हम क्या कर लेते हैं, वाई कह लेते हैं। तो ये वाली हाइट हमें कितनी मिल जाएगी, ये वाली हाइट हमें मिल जाएगी एच माइनस वाई। ठीक है, ये वाली हाइट हमें कितनी मिल गई, एच माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि हमारा क्या होगा, यहाँ पे टी टाइम लग रहा है हिट करने में, इसको कितना टाइम लग रहा है हिट करने में, कहाँ गया, ठीक, द पार्टिकल हिट, यदि इसको हिट करने में हमारा टी टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वेट अ मिनट, तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वी नॉट टी हो जाएगा। ठीक है, यानी एच माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, जीरो इक्वल टू वी नॉट कॉस 30 डिग्री माइनस जी साइन 30 डिग्री टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और क्या दिया गया हमें, वाई बाई एक्स हमारा कितना मिल जाएगा, टेन 30 डिग्री मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये इस वाले इक्वेशन में सभी चीज़ों को पुट करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, तो हमें क्या क्या मिल जाएगा, वी नॉट इक्वल टू अंडर द रूट, वी नॉट इक्वल टू अंडर द रूट 2 जी एच अपॉन 5। ठीक, ये ओवरऑल हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना था हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ से टी वगैरह की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें वी नॉट इक्वल टू अंडर द रूट 2 GH अपॉन 5 मिल जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू हम वाई बाई एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, और फिर फाइनली हमें अंडर द रूट 2 GH अपॉन 5 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अ रेसिंग कार ट्रेवलिंग अलोंग अ ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, अ टेलीविजन कैमरामैन इज रिकॉर्डिंग द इवेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस 40 मीटर डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ट्रैक as shown in the figure. In order to keep the camera under view, the with what angular velocity the camera should be rotated when थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमारा एक रेसिंग कार है जो एक ट्रैक पे ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है हमारी 40 मीटर पर सेकेंड, और एक टेलीविजन कैमरा है यहाँ से उस एंगल को हमारा रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो इसकी क्या हमारी क्या होनी चाहिए, इसका कितना एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए कि ये हमारे इस कार को कैप्चर कर पाए, और यहाँ पे दिया गया है जो व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, ये थीटा का एंगल हमारा क्या दिया गया है 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये कितना है, ओके, वेट अ मिनट, ठीक है, ओवरऑल हमें क्या दिया गया है, यहाँ से ये थीटा क्या है हमारा 45 डिग्री है पहली बात। ठीक, और इसके बाद हमारा ये एक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ये कितना है एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू, ये हम लोग वाई कह लेते हैं, एक्स इक्वल टू वाई टेन थीटा, यहाँ से मिल गया हमें। अब ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा वाई टेन थीटा। ठीक, यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई कांस्टेंट एज ट्रीट करेंगे तो वाई सेक स्क्वायर, वेट अ मिनट, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई
सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से ये वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू वी अपॉन वाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा v कितना था वेलोसिटी 40 था, और ये हमारा y वाला डिस्टेंस भी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 45 डिग्री है। ठीक, और ये 40 मीटर दिया गया है ना, ये 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, ये क्या है 40 है, और ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा है। तो ये 40 से 40 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा हमें डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या मिल जाएगा, ये होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं ना, 45 डिग्री। ठीक है, सेक 45, और ये क्या होता है रूट टू होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 रेडियन पर सेकेंड, ये होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अ जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v एट अ हाइट h इक्वल टू 8 किलोमीटर। एक जेट प्लेन उड़ रहा है, इसकी हाइट कितनी है हमारी 8 किलोमीटर है, तो यहाँ से लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, वेट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये हमारा जेट एरोप्लेन है जो एच इक्वल टू क्या कितने हाइट पे उड़ रहा है 8 किलोमीटर, और ये ट्रैक किया जा रहा है एक रडार से यहाँ से, और यहाँ पे थीटा इज डिक्रीजिंग एट द रेट, यहाँ पे थीटा क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये एरोप्लेन ऐसे जाएगा, जैसे जैसे इधर की ओर जाएगा हमारा क्या करेगा थीटा थीटा डिक्रीज करता जाएगा, और इस रेट से डिक्रीज करा है, यानी ये हमारी ओमेगा की वैल्यू दे दी गई। और द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन व्हेन द थीटा इज 60 डिग्री, अब ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे हमारे प्लेन की वेलोसिटी क्या होगी, तो इसके लिए हमारा ये क्या हो जाएगा सिमिलरली बिल्कुल, ये हम इसको यदि अज्यूम कर ले, ये हमारा क्या है एच है ना, तो ये हमारा एच है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से एच एक्स इक्वल टू हमारा एच कॉट थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एच डी कॉट थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स सॉरी एच, और कॉट थीटा का ये क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो dx अपॉन dt है तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी इक्वल टू h cosec, वेट अ मिनट, ये cosec है ना, cosec स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या लेते हैं माइनस डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, ये डिक्रीज कर रहा है तो माइनस डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, माइनस डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, ये दिया गया है ना, ये दिया गया है डिक्रीज कर रहा है ये, तो सारी वैल्यूज दी गई है। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 8 किलोमीटर ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है हमारा कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री पे हमें फाइंड करना है, और ये क्या है ये दिया गया है 0.025। ठीक, तो यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये लगभग में हमारा कितना आ जाएगा टू सिक्स वेट मिनट, ये आ जाएगा हमारा 266.67 मीटर पर सेकेंड, यानी जो हमें फाइनल मिला वेलोसिटी वो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा कितना 960 किलोमीटर, वेट मिनट, ये वेलोसिटी है ना, किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इसकी इतनी होनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द ब्लॉक बी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव टुवर्ड राइट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ क्या कर रहा है, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से राइट की ओर हमारा मूव कर रहा है ये ब्लॉक। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिकम वी। यहाँ से किसी टाइम टी पे ये जो हमारा ये इस ब्लॉक एक वेलोसिटी क्या है बी के इक्वल है। ठीक है, बी सॉरी, जो वेलोसिटी ए की है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या है हमारा वी दिया गया है, द एक्सीलरेशन ऑफ ए का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस सबसे पहले अज्यूम करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हमें ऑब्जर्व कहाँ से करना है, यहाँ से ना। ओके, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, इसको एक्स ए कह लेते हैं, ये ब्लॉक से हमारी डिस्टेंस कितनी है एक्स ए, और ये ब्लॉक से डिस्टेंस कितनी है हमारी, इसको क्या लेते हैं हम लोग एक्स बी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जो हमारा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा यहाँ पे
जो टोटल लेंथ हो जाएगा L इक्वल टू, ये क्या है यहाँ पे हमारा, ये 2x से होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x से और x से, ठीक है, यानी 2x से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 2x से, उसके बाद ये क्या है एक्स बी के लिए, ये यहाँ से एक्स भी गया, ये यहाँ से फिर से एक्स भी गया, और यहाँ से फिर से एक्स भी गया, यानी ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स में गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3xb। और जो इधर इधर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है इधर का, और ये जो इधर का एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग क्या देते हैं c प्लस सी। तो ओवरऑल ये क्या हो गई हमारी डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ से dl अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स ए, सॉरी 2xa प्लस 3xb प्लस सी, ठीक है। और ये हमारा लेंथ क्या था, ये तो हमारा ओवरऑल कांस्टेंट ही था, क्योंकि लेंथ इस रोप का कभी कम या ज्यादा नहीं होगा, तो ये 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 2, और डी एक्स ए अपॉन डी टी प्लस 3 dxb अपॉन डी टी। अच्छा, ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे dxa अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये एक यहाँ पे याद रखिएगा, एक हमारा लेंथ यदि x से इंक्रीज करेगा तो हमारा x भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये माइनस में आ जाएगा, एक हमारा माइनस साइन में आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 dxb अपॉन dt, ठीक है। ठीक, क्योंकि ये यदि ये हमारी रो बड़ी होगी, एक्स भी हमारी बड़ी होगी, तो एक्स से हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से ऑटोमेटिकली ये छोटी हो जाएगी, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ओके। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन एस बी ये दिया गया है वी ए, और ये इसको क्या लेते हैं डी एक्स अपॉन डी टी वी ए दिया गया है, और डी एक्स बी अपॉन डी टी को इसको हमको क्या मान लेते हैं वी बी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/2, ये ए बी हो जाएगा। और यहाँ से अब हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमें क्या दिया गया है, वी ए बी, ए की बी के रिस्पेक्ट में कितनी दी गई है, वी ए माइनस वी बी, इसको लिख सकते हैं। और ये कितना दिया गया है हमारा, यहाँ से वी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, वी बी इक्वल टू वी ए माइनस वी ए बी, ठीक है। और यहाँ से वी ए की वैल्यू पुट करते हैं, वी ए की वैल्यू कितनी है 3/2 वी बी माइनस वी बी, वी ए बी ना, वी ए बी। अच्छा, यहाँ पे वी ए बी की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, और वी ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में हमारी, वी है ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस वी, ठीक। तो ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से वी ए बी की वैल्यू भी दी गई है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें वी बी इक्वल टू, ये सॉरी यहाँ पे क्या है, ये वी ए बी हो जाएगा ना, वेट अ मिनट, ये वी दिया गया है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, इसी को सॉल्व करते हैं पहले, वेट अ मिनट। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग वी ए बी के टर्म में लिख सकते हैं ना, वी वी ए बी माइनस वी ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वी बी इक्वल टू टू वी ए बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा वी बी इक्वल टू टू वी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ से इसको करने की जरूरत नहीं है हमें, वेट अ मिनट। तो यहाँ से ये हो गया वी बी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या था वी ए था ना 3/2, ये कितना था 3/2 वी ए, और इसकी वैल्यू क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। चाहे वी ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वी बी इक्वल टू वी बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, टू वी बी, टू वी बी, ठीक। वेट अ मिनट, ये क्या है टू वी ए बी, ठीक है, ए बी। इतना कैसे मिला, यहाँ से जो ये जो वी ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से वी ए की वैल्यू निकाल के वी बी के टर्म में यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो वी बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, वी बी की वैल्यू टू वी ए बी मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो वी ए बी हमारा दिया गया है टू वी दिया गया है, यानी वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा टू वी हो जाएगा, ये मिल गया। अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारा जो एक्सीलरेशन होगा बी ब्लॉक का, वो क्या हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टू वी माइनस जीरो अपॉन टाइम क्या है हमारा टी,
तो ये क्या हो जाएगा 2v/t है, ठीक। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए के लिए ये क्या है इसकी वेलोसिटी 3/2 ए बी थी ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 और इसके लिए क्या था हमारा 2v/t, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 3v/t। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3v/t इस ब्लॉक के लिए, और बी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा हमारा 2v/2। देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से द एक्सीलरेशन ऑफ ए का एक्सीलरेशन पूछा है ना, ए का एक्सीलरेशन 3v/t आया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है नॉर्थ की ओर, और यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ द प्लेन रिलेटेड टू द एयर, ये क्या है 200 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे वाइंड ब्लो हो रहा है वेस्ट टू इस डायरेक्शन में, ये क्या है 19 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ग्राफ बना, इसका ये बना लेते हैं डायरेक्शन। ये क्या है हमारा नॉर्थ, ये क्या है हमारा वेस्ट, ये क्या है हमारा ईस्ट, और ये क्या है हमारा साउथ, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे पहले जो प्लेन का है, यहाँ पे प्लेन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है, ठीक है वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इधर की ओर हमारा प्लेन का ये जो हमारा एयर का है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, और इधर की ओर क्या है हमारा, ये बेसिकली एक प्लेन ही बना रहा है, ठीक है, ये एक प्लेन बना रहा है, ठीक। और ये इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो एयर का है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है हमारा नॉर्थ इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिया गया है ना, कि ये जो वाइंड फ्लो हो रही है हमारी, वाइंड फ्लो हो रही है वे वेस्ट टू ईस्ट हो रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हो रही है। तो ये हो गया हमारा इसका कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा इसका कंपोनेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ओवरऑल फाइंड करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्लेन का वेलोसिटी हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी ए जी, प्लेन का एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक। और ये प्लेन का ग्राउंड में था, कहाँ पे था, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या था, ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन के लिए दिया गया है द स्पीड ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू द एयर, ये क्या है पीजी है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अच्छा ये जो हो जाए, वेट मिनट, पी ए होगा ना, प्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। तो यहाँ पे वी पी जी क्या हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल टू वी ए जी अपॉन क्या हो जाएगा वी ए जी अपॉन वी पी ए, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ये कितना 90, ये क्या था 90, और ये क्या था हमारा 20, ये क्या हो जाएगा हमारा 0.45, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द प्लेन रिलेटेड टू द ग्राउंड, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ से यदि हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर पी ए इक्वल टू वी स्क्वायर ए जी प्लस वी स्क्वायर पी जी, ठीक। ये मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से वी पी जी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी अंडर द रूट वी स्क्वायर पी ए माइनस वी ए जी स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें। और फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, ये 200 है स्क्वायर है माइनस 9 ये है, ठीक है 90 है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हमें मिल जाएगा 179 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वीपीजी कितनी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा देखते हैं ये क्या है करेक्ट है कि, यस ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। ऑप्शन बी और सी दो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे, ये वाला ये ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा और ए वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है, यहाँ पे 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग एट अ 30 डिग्री above द हॉरिजेंटल आफ्टर 1 more सेकेंड इज मूविंग द हॉरिजेंटल देन। तो यहाँ पे 2 सेकेंड बाद क्या कर रहा है, हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो 30 डिग्री एंगल से हॉरिजेंटल में मूव कर रहा है, उसके 1 सेकेंड बाद ये क्या कर रहा है हॉरिजेंटल वापस से आ जा रहा है। तो इसमें हमें बताना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u इक्वल टू यू कॉस थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा, ये जो हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी है इधर, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा u साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इतनी चीज मिल जाएगी, तो u कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी v कॉस 30 डिग्री, और थीटा कहा गया है 30 डिग्री है, ये v है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। ठीक, तो यहाँ से हमें कितना मिला, यहाँ पे 0 इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू 3, ये सेकंड इक्वेशन मिलेगा, यानी यहाँ पे यू साइन थीटा, यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0 इक्वल टू सेकंड कंडीशन के लिए फिर से जब ओरिजेंटल हो जा रहा है तो 0 इक्वल टू वी साइन 30 डिग्री माइनस जी इंटू 1। ठीक है, अब उसके बाद ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, हम्म, ये क्या था पहले 3 सेकंड के लिए था ना, टोटल हमारा कितना टाइम लग रहा था 3 सेकंड, 2 सेकंड इसके लिए, 3 सेकंड इसके लिए, यहाँ पे 3 सेकंड लिया था। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो टाइम लग रहा था वो क्या था, केवल 1 मोर सेकंड के लिए ये वाला टाइम था, तो इसके लिए ये फाइंड किया हमने, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा अब ओवरऑल की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, u cos थीटा इक्वल टू 20, हमारा क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, और यहाँ से किया आ जाएगा हमारा 10√3 मीटर पर सेकेंड, और u हो जाएगा हमारा, दो कंपोनेंट थे इसके, एक क्या था 30 वाला इसका स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या था 10√3। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से, जो इसका सॉरी पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है, जो इसका ओवरऑल रिजल्टेंट होता है उसका, ये क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री जीरो है, तो वो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। ठीक है, यानी ये रहा हमारा 30, और ये रहा हमारा 10√3। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट इधर की ओर। ठीक, तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 20√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये मिल गया हमें, अब रेंज भी फाइंड कर लेते, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है, अपॉन जी, यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये क्या है 2 यू cos थीटा कितना था 10√3, और यू sin थीटा कितना है हमारा 30 डिवाइडेड बाई 10। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज आर इक्वल टू 60√3 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसमें हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, ये गलत है। ठीक है, और इसके बाद हमारा हमें क्या मिलेगा, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज, ये सही है हमारा। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी, ये भी गलत है, 40 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड होगा, और यहाँ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या होंगे इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द एक्स एक्सिस वेरीज अज v इक्वल टू अल्फा रूट एस, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, किस रेशियो से, अल्फा रूट एक्स के फार्मूले से इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। यहाँ पे क्या है, अल्फा क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और अज्यूम करते हैं टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल क्या था हमारा, इनिशियल पॉइंट पे था। तो हमें इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे ये बताना है, तो यहाँ से इसको कैसे बताएंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया गया है ना, तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dv अपॉन dx, ये क्या मिल जाएगा हमें, a मिल जाएगा, और ये इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और x माइनस 1/2, क्योंकि बड़ी पावर बगल में एक पावर कम, ये हो जाएगा, और ये हमें क्या मिल जाएगा अल्फा अपॉन 2√x। ठीक है, अल्फा अपॉन 2√x। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन मिल गया। अच्छा, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक, और यहाँ पे डीवी अपॉन ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये डीवी अपॉन डी एक्स है ना, डीवी अपॉन डी एक्स है, एक्सेलरेशन डीवी अपॉन डी टी होता है ना, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी भी कह सकते हैं, या फिर वी डी वी अपॉन डी एक्स भी कह सकते हैं, दोनों होता है। ये क्या हो जाएगा अल्फा रूट एक्स, और ये क्या हो जाता है हमारा यहाँ से अल्फा अपॉन 2√x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे कोई टी का फंक्शन नहीं था, इसीलिए हम इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन मिल गया, यानी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसका ऑप्शन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है ना। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम विल बी अल्फा अपॉन टी। ठीक, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या होता है, ए इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, डीवी अपॉन dt होता है। ठीक है, ये हमें हमने कितना फाइंड किया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 ना। तो यहाँ से v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 dt। और ये क्या हो जाएगा हमारा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 टी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 टी, तो हमारा ऑप्शन सी भी सही है, हमारा वेलोसिटी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी मिल गया, इसका मीन पोजीशन फाइंड करना है ना, यानी मीन वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मीन वेलोसिटी क्या होती है, 0 से टी लेके टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2 डी टी, और ये डिस्टेंस था। ठीक है, सॉरी ये एक्सेलरेशन था, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2 ना, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2, ये एक्सेलरेशन था, और ये क्या था हमारा टाइम। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2, सॉरी 4, और ये क्या था, टी था ऑलरेडी। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 4। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मीन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ओवर average over the time that the particle taken to cover the first of the meter is alpha root s upon 2। तो ये देखते हैं, s इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, इसलिए हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टी इक्वल टू, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रूट एस अपॉन अल्फा, यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, जब हमें टी की वैल्यू मिल गई, तो वी एवरेज हमारा कितना आया था, अल्फा स्क्वायर टी ना, और टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, ये क्या है, 2 रूट एस अपॉन क्या है, अल्फा। ठीक है, और ये क्या था, 4 भी था साथ में। हाँ, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, वी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी हमारी अल्फा रूट एस अपॉन 2। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर है, देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। ये मैच कर रहा है, ऑप्शन डी भी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी ए सी डी इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, और बी वाला क्या होगा हमारा, गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है पॉइंट पी से, और उसकी वेलोसिटी वी है, और ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल मेक कर रहा है, और यहाँ पे किसी सर्टेन पॉइंट क्यू पे ये क्या कर रहा है, राइट एंगल में मूव करने लग रहा है इनिशियल डायरेक्शन से। ठीक, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हमारा क्या था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको ऐसे फेंका गया और ये कुछ ऐसे आके नीचे गिरा, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन था, और यहाँ से इसको वी वेलोसिटी से फेंका गया, और इसका डायरेक्शन क्या था, थीटा। वी वेलोसिटी से मान लिया हमने क्यू पॉइंट पे, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल वेलोसिटी हो जाती है इसकी। ठीक, तो हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ से वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट पी मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी तो यही पे है। पॉइंट पी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट बनेगा ना, वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा वी कॉस थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो वी कॉस थीटा, वी भी है साथ में, वी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस वी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, जे कैप हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, वी क्यू की वेलोसिटी। अच्छा, ये कहा गया है, ये क्या हो जाएगा हमारा, वी कॉस थीटा आई कैप, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ग्रेविटी भी तो वर्क करेगी नीचे की ओर, जीटी। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी हो जाएगा हमारा, तो इसमें ये माइनस करना पड़ेगा हमें, वाई कंपोनेंट पे ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वी साइन थीटा, यहाँ पे ये क्या था, वी साइन थीटा ऊपर की ओर वर्क कर रहा था, और यहाँ पे जी टी एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी, जी टी हमारा नीचे की ओर वर्क कर रहा था, तो ये माइनस करना पड़ेगा, वी साइन थीटा माइनस जी, वेट अ मिनट, ये साइन थीटा है ना, वी साइन थीटा माइनस जी टी, ये हो गया हमारा, और ये क्या था, जे कैप में डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि जो हमारा वीपी है वो क्या हो जाए हमारा, परपेंडिकुलर टू वी क्यू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन वेक्टर लॉ लगाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है हमारा जीरो होता है, यानी वी पी डॉट
वी क्यू ये क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जी टी, वी साइन थीटा, और यहाँ से वी साइन थीटा माइनस जी टी ना, वेट अ मिनट, इसका प्रोडक्ट किए तो ये बना हमारा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, आई का आई के साथ और इसका ये इसके साथ, तो ये बनेगा हमारा, इसके साथ बनाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ वी, हाँ, वी साइन थीटा जी टी, ठीक है, ये करेक्ट है। फिर इसके बाद ये क्या आना चाहिए हमारा, 0, ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वी कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 बन जाएगा, यहाँ से 1 बन गया ये, और ये क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, जी टी, तो यहाँ से वी से वी कैंसिल आउट हो गया, यानी साइन थीटा यहाँ से हमें टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, हमें वी बाई जी कॉसेक थीटा। जब वी बाई जी कॉसेक थीटा मिल गया है, हमें टाइम मिल गया है, तो हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, यानी वी क्यू वाली इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे टाइम को, तो ये क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा माइनस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जीटी की, तो जीटी की वैल्यू यहाँ से ये जीटी, ठीक है, ये जीटी, ठीक है, जीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी कॉस एक थीटा, ठीक, इतनी आ गई, सॉरी, वेट अ मिनट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जीटी, जीटी इक्वल टू वी कॉस एक थीटा ना, तो जीटी इक्वल टू वी कॉस एक थीटा, ठीक, ये मिल गया हमें, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वी क्यू का है ये वेक्टर है ना, तो यहाँ से इसका मॉड ले लेंगे, और मॉड ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा इसको कॉस स्क्वायर कहाँ से लिख लिया मैंने, तो इसको नीचे भी तो लिख सकते हैं, वी अपॉन साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं इस टर्म में, तो ये इससे करेंगे तो कुछ बेटर ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें वी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2v स्क्वायर, ठीक, ये इतना मिल जाएगा। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा जो वी क्यू की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, यहाँ से जो वी क्यू की वैल्यू है मॉड ऑफ वी क्यू, वो मिल जाएगा हमारा वी कॉट थीटा, यहाँ पे ये साइन है, वेट अ मिनट, हम्म, ये हो जाएगा हमारा वी कॉट थीटा। इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी क्यू की वैल्यू वी कॉट थीटा, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं। यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही थे इसके, ऑप्शन बी सही है, ये गलत है, और कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, टाइम ऑफ द फ्लाइट वी अपॉन जी कॉस थीटा, हम यहाँ से यदि हम टाइम निकालें, यहाँ से यदि हम टी की वैल्यू निकालें तो ये हमारी क्या आ जाएगी, वी अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमारे सही है, ये गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैच कराना है हमें, ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कराया जा रहा है, ठीक, तो यहाँ से सम एंगल से कराया जा रहा है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन किससे डिस्क्राइब है, एक्स इक्वल टू टी और वाई इक्वल टू टी माइनस टी स्क्वायर से डिस्क्राइब है, तो यहाँ पे हमें मैच कराना है, तो यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इसको लें तो यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी एक्स अपॉन डी टी ना, डी एक्स अपॉन डी टी, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्शन, ठीक है, तो यहाँ से यू एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या है हमारा 1 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो और यू वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा हमारा वाई के लिए ये डी वाई अपॉन डी टी ना, डी वाई अपॉन डी टी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से एक्स इक्वल टू टी दिया गया है, यहाँ से एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू पुट करिए, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या है टी माइनस टी स्क्वायर ना, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस टू टी आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से जो टोटल वेलोसिटी है यू, ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट ए टी इक्वल टू जीरो ना, टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट पे जब यहाँ से प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा था इसको तो टी इक्वल टू जीरो ही था, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एच स्क्वायर, और ये क्या है हमारा, ये 1 है, और ये भी क्या आ जाएगा टी इक्वल टू जीरो कर पुट कर देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट 2 ना, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, अंडर द रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो
ऑप्शन ए मैच किया किससे, ऑप्शन, वेट अ मिनट, क्यू से ना। हम्म, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इसका, इनिशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाता है हमारा, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, ठीक है। तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारा। और ए वाई क्या हो जाएगा हमारा, डी टू वाई अपॉन डी टी टू। जब दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, केवल टू मिल जाएगा, माइनस टू ना, तो माइनस टू मिल जाएगा, ठीक। तो माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, हमें बी मिल जाएगा हमारा आर, मैग्नीट्यूड वाई जी का है ना, तो बी इक्वल टू आर, ठीक। तो यहाँ से ये हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये क्या है हमारा, जीरो ही है, तो ये क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है यहाँ से, अच्छा, टाइम फॉर फ्लाइट वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, यानी ये क्या है, टी माइनस टी स्क्वायर है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा हमारा, जब वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, वन, ओके, 1 सेकेंड, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम हाइट भी साथ में फाइंड कर लेते हैं, फिर मैच कराते हैं। मैक्सिमम हाइट कब मिलेगी, अच्छा, टी इक्वल टू हाफ पे क्या होता है, टी बाई टू पे मैक्सिमम हाइट मिलती है ना, टी इक्वल टू कैपिटल टी इक्वल टू टी बाई टू पे मैक्सिमम हाइट मिलती है, जब टी इक्वल टू क्या हो हमारा, हाफ हो ना। तो यहाँ से हाफ सेकेंड हो, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, टी माइनस टी स्क्वायर था, और टी इक्वल टू हाफ की वैल्यू रखें, यानी वन माइनस टू माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारा, 1/4 मीटर, ठीक है। तो देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारा, 1 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है, ये ऑप्शन ई से मैच किया, और ये क्या है हमारा, 1/4, ठीक है। तो थैंक यू।